देखिए, प्रोसेस कॉस्टिंग में एक क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स 15 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन। समझ गए? तो इसमें तीन पार्ट कर दिए हैं, ऐसे एक ही चैप्टर का पार्ट है तीनों जो है ना, एक चैप्टर के पार्ट है। हम क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए, क्योंकि तीनों अलग अलग है। तीनों टॉपिक क्या है आपका, मतलब 1 नंबर टॉपिक से सेकंड का कोई रिलेशन नहीं है, सेकंड नंबर टॉपिक से थर्ड का कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए हम अलग अलग कर दिए। ठीक है, बुक में आपको एक ही में मिलेगा पूरा चैप्टर। हाँ, चैप्टर, हाँ, सब बहुत सारा है इसमें। पेज 70। अरे मेरे बुक में बहुत क्वेश्चन है फिर भी, कंपेयर टू अदर करोगे ना, 25 25, कुछ 28 28 क्वेश्चन देख रहे हो। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में इतना क्वेश्चन किसी के बुक में नहीं मिलेगा। थ्योरी का क्लासेस दिला देंगे, देखते हैं कल। देखिए, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है, ध्यान दीजिए। प्रोसेस कॉस्टिंग मतलब जैसे अगर आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आपका, क्या का कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो एक ही दिन में पूरा प्रोडक्ट आपका मैन्युफैक्चर नहीं हो जाएगा एक ही प्रोसेस में। बहुत सारा प्रोसेस से पास होना पड़ता है। जैसे ऑयल रिफाइन है, ऑयल इंडस्ट्री है, क्रूड ऑयल से पेट्रोल डीजल बनता है, तो एक ही बार मशीन में डालते हैं ऑयल निकल जाता है डायरेक्ट। शुगर कैन से शुगर जब बनाते हैं आप, तो शुगर कैन डालोगे शुगर निकल जाएगा डायरेक्ट, एक ही प्रोसेस में काम हो जाता है। बोलो। तो बहुत सारा प्रोसेस से पास होना पड़ता है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज इन इंडस्ट्रीज वेयर द मटेरियल हैज टू पास थ्रू टू और मोर प्रोसेस से पास होना पड़ता है इसको। ठीक है, फॉर बीइंग कन्वर्टेड टू ए फाइन प्रोडक्ट। इट इज डिफाइंड एज ए मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग वेयर कॉस्ट आर चार्ज टू प्रोसेसेस और ऑपरेशन एंड एवरेज ओवर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रोसेस निकालते हैं। अलग अलग क्या निकालते हैं हम लोग, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, वैसे अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। फिर प्रोसेस ए का जो कॉस्ट है वो प्रोसेस बी में जाएगा, जो प्रोसेस बी का कॉस्ट है वो कहाँ जाएगा, प्रोसेस सी में जाएगा। तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, फिर कॉस्ट मिलेगा टोटल। फिनिश गुड्स का जो कॉस्ट मिलेगा आपको, तो सब प्रोसेस का कॉस्ट आपको पहले निकालना पड़ेगा, हर एक प्रोसेस का कॉस्ट। फिर वो कहाँ जाएगा, आपका सबका कॉस्ट ऐड करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, फिनिश गुड्स का कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, ये कहाँ का काम आता है, बहुत जगह काम आता है। स्टील इंडस्ट्री, सोप, केमिकल, रबर, वेजिटेबल ऑयल, पेंट, वार्निश। ठीक है, शुगर मैन्युफैक्चरिंग, देखो यहाँ दिया ना, ऑयल रिफाइनिंग में, सॉप मैन्युफैक्चरिंग, पेंट मैन्युफैक्चर, फूड एंड ड्रिंक, केमिकल, शुगर इंडस्ट्रीज। फीचर्स क्या है इसका, देखो, प्रोडक्शन इज कंटिन्यूअस। प्रोडक्शन क्या हो रहा है बताइए आपका, कंटिन्यूस बेसिस पे हो रहा है। प्रोडक्ट इज होमोजीनियस, मतलब एक ही जैसा प्रोडक्ट प्रोसेस ए बी सी से पास हो रहा है। जो ए से है वो बी में जा रहा है, बी से कहाँ जा रहा है आपका, सिमिलर प्रोडक्ट है। होमोजीनियस मतलब क्या, एक जैसा प्रोडक्ट है। प्रोसेस इज स्टैंडर्डाइज्ड, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है। मतलब जो आपका कॉस्ट निकालते हैं हम लोग, आउटपुट वन प्रोसेस बिकम रॉ मटेरियल अनदर। एक का जो आउटपुट है वो दूसरे का क्या हो जाता है बताइए, एक का जो रॉ मटेरियल है वो दूसरे का क्या हो जाएगा बताओ। रॉ मटेरियल एक का जो आउटपुट है, जो प्रोसेस ए का जो आउटपुट है बी का इनपुट हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा वो इनपुट हो जाएगा। ठीक है, समझ गया था बताइए। आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक, कॉस्ट आर कलेक्टेड प्रोडक्ट वाइज, प्रोसेस वाइज। ठीक है, तो ये सब छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं हम लोग। फीचर्स क्या है इसका, डिफरेंस क्या है, ये सब थ्योरी क्लास में हो जाएगा। हाँ, फॉर्मेट यहाँ पे, मतलब प्रोसेस ए से कहाँ जा रहा है बताइए। जैसे मान लीजिए बहुत सारा प्रोसेस है, ए से कहाँ जा रहा है बताओ, ए से कहाँ जा रहा है, बी में। और लास्ट में क्या मिल रहा है आपको, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल। मतलब ए का आउटपुट बी का क्या हो जाएगा, आउटपुट ऑफ ए इनपुट ऑफ बी। ए का आउटपुट बी का क्या हो जाएगा बताइए, इनपुट हो जाएगा।
बोलो। ठीक है। और एक तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल, एक क्या हो गया आपका, और एक होता है वर्टिकल, एक क्या होता है बताइए। पैरेलल आप लोग को एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन पैरेलल में क्या होता है, देखो सब एक साथ चल रहा है, ए चल रहा है, बी चल रहा है, सब एक साथ चल रहा है। और लास्ट में क्या हो गया बताइए, असेंबल हो गया, लास्ट में क्या हो गया बताइए, असेंबल होकर क्या मिला आपको। कहाँ का काम आता है बताओ, एग्जाम्पल तो इसका। इसको बोलते हैं पैरेलल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरेलल। वर्टिकल कार मैन्युफैक्चरिंग में जैसे है, ऑटोमोबाइल जैसे इंडस्ट्रीज है, कंप्यूटर इंडस्ट्रीज है, लैपटॉप है, तो इसमें क्या होता है, सब प्रोडक्ट अलग अलग बनते हैं, सब प्रोडक्ट क्या बताइए। ऐसा तो नहीं है कि मदरबोर्ड बनेगा तभी आपका दूसरा रैम बनेगा, ऐसा तो नहीं है ना, कि मदरबोर्ड रैम में ट्रांसफर हो रहा है बताओ। जहाँ भी असेंबल का काम हो रहा है, जहाँ पे भी क्या हो रहा है बताइए, असेंबल वर्क जहाँ पे भी है, वहाँ पे क्या होता है, पैरेलल चलता है, वहाँ पे क्या चलता है आपका, पैरेलल मतलब सब प्रोसेस एक साथ चल रहा है। अब बाद में क्या हो गया, असेंबल हो गया, फिनिश गुड्स मिल गया आपको। लेकिन आप लोग के एग्जाम में कौन सा आता है, वर्टिकल नहीं आता है, हॉरिजॉन्टल आता है, कौन सा आता है। ऐसे फॉर्मेट में कोई डिफरेंस नहीं है, फॉर्मेट एक ही है, तुम लोग में भी फॉर्मेट एक ही है सबका, फॉर्मेट में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। समझ गया तो बताइए। हो गया तो बताइए। ठीक है, यहाँ तक बोलो। ठीक है, यहाँ तक। देखो फॉर्मेट है उसका, हाँ। तो तीन प्रोडक्ट एबीसी। तो देखिए जैसे आपको फॉर्मेट बनाना है, क्या बनाना है आपको, प्रोसेस ए का। तो कॉलम क्या क्या बनाएंगे देखो, जितना एक्सपेंस आ रहा है, जितना भी क्या बताइए आपका, एक कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर्स का बनाएंगे, क्वांटिटी का, रेट का कॉलम बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, और एक इसका बनेगा बताइए, अमाउंट का। समझे, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। बुक में फॉर्मेट दिया हुआ है देखो, यूनिट्स अमाउंट दिया ना, रेट का कॉलम कंपल्सरी नहीं है, रेट का कॉलम, रेट का कॉलम बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं, समझ गए हैं। बोलिए। तो सबसे पहले क्या आएगा देखो, एक होता है आपका टू बेसिक मटेरियल, इसको बोलते हैं यूनिट्स इंट्रोड्यूस, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड।
ये तीनों में आएगा। अगर रेट कॉलम नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बनाना चाहे बना सकते हैं आप, ठीक है। हम्म। हाँ हाँ हाँ। हाँ, रेट अगर नहीं दिया रहेगा तो अमाउंट से डिवाइड करके निकाल नहीं सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम बोले कि 2,000 यूनिट्स का अमाउंट 60,000 है, 2,000 यूनिट्स का अमाउंट कितना बताइए, 60,000 है, ठीक है। बोलो। समझ गए, बोलो। ठीक है, ठीक है, रॉ मटेरियल, बेसिक रॉ मटेरियल, और क्या उसके बाद, इंडायरेक्ट मटेरियल और अदर मटेरियल। अदर मटेरियल जो है ना वो खाली यहाँ पे आएगा, यूनिट कॉलम में आएगा। अदर मटेरियल कहाँ पे आएगा सिर्फ, अदर मटेरियल कहाँ पे आएगा सिर्फ, अमाउंट कॉलम में खाली बेसिक मटेरियल आएगा। यूनिट्स आपको एक ही बार दिया रहेगा, दो बार यूनिट्स नहीं दिया रहेगा। ठीक है, अदर मटेरियल हो गया, और क्या आएगा बताइए, जो भी एक्सपेंस है, डाइट वेजेज है, बाकी तो खाली अमाउंट कॉलम में आएगा, समझ गए। और क्या आएगा उसके बाद, प्रोडक्शन ओवरहेड है। ठीक है, यहाँ तक बताओ। समझ गए। और क्या आएगा बताइए बाय में। ठीक है, और क्या सकते बाय में क्या आएगा देखो, नॉर्मल लॉस क्या आएगा बाय में बताइए, नॉर्मल लॉस। ये कहाँ पे आएगा सिर्फ, पार्टिकुलर में कहाँ पे आएगा सिर्फ। नॉर्मल लॉस देखो दो टाइप का होता है, नॉर्मल लॉस क्या होता है आपका बताइए, दो टाइप का होता है, एक होता है वेट लॉस, एक क्या होता है सिर्फ वेट लॉस। अगर होगा, अगर नॉर्मल लॉस में कौन सा बताइए आपका सिर्फ वेट लॉस है, तब कहाँ पे आएगा सिर्फ, अमाउंट कॉलम में आएगा सिर्फ, क्वांटिटी कॉलम में। और ये आपका स्क्रैप हो रही है क्या बताइए आपका, ये कौन सा है बताइए, स्क्रैप रेट। नॉर्मल उसका स्क्रैप आएगा, नॉर्मल किस पे आएगा, स्क्रैप वैल्यू पे आएगा। दो टाइप का होता है नॉर्मल, दो टाइप का होता है। अगर वेट लॉस हो रहा है तो खाली अमाउंट, खाली क्वांटिटी में आएगा, सेल तो होगा नहीं। सेल होगा बता, मान लो लिक्विड आपका, ऑयल इंडस्ट्री है, लिक्विड इवोपरेट हो गया, लिक्विड क्या हो गया बताइए, थोड़ा बहुत इवोपरेट तो होता ही है लिक्विड। तो वो आपका नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस मतलब जो एस्टिमेटेड है, जो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसको आप रोक नहीं सकते, जिसको आप कंट्रोल, जो आप एस्टिमेटेड है, जो आप सोच के रखे थे पहले से ही कि नॉर्मल लॉस होगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे आएगा सिर्फ, क्वांटिटी में आएगा, कहाँ पे आएगा सिर्फ। और दूसरा अदर नॉर्मल लॉस है, मान लो जो थोड़ा बहुत डैमेज होता है गुड्स, जब आप मैन्युफैक्चर करते हो तो थोड़ा बहुत स्क्रैप होता है। ठीक है, तो वो जो स्क्रैप है उसको भी आप सेल करते हैं ना, कुछ तो अमाउंट मिलेगा आपको कि नहीं मिलेगा, तो उसका प्राइस आपको दिया रहेगा, उसका स्क्रैप रेट आपको क्वेश्चन में, तो वो हो गया बाय नॉर्मल लॉस। और वो किस पे आएगा, स्क्रैप रेट पे आएगा, वो किस पे आएगा, स्क्रैप रेट पे आएगा, समझ गए। उसके बाद फिर क्या होगा बताइए, बाय
एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस किस मतलब क्या हो गया बताइए। ये कॉस्ट पे आ गई है। नॉर्मल लॉस जितना आप सोचे थे उससे ज्यादा लॉस हो रहा है, उससे क्या हो रहा है बताइए आपका। आप जितना एस्टिमेट किए थे उससे ज्यादा लॉस हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग। एबनॉर्मल लॉस। क्या। इस चैप्टर में डेफिनेशन का काम नहीं है। नहीं नहीं। समझ गए एबनॉर्मल लॉस क्या है। एबनॉर्मल लॉस में जितना लॉस सोचे थे उससे लॉस क्या हो गया बताइए आपका। ठीक है। समझ गया एबनॉर्मल लॉस क्या है, ये किस पे आएगा हमेशा। कॉस्ट पे आएगा। एबनॉर्मल लॉस का मतलब समझे क्या हुआ। आप जितना लॉस सोचे थे उससे ज्यादा लॉस हो रहा है, उससे क्या हो रहा है बताइए आपका। और टू एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन का मतलब क्या हुआ, जितना लॉस सोचे थे उससे कम लॉस हो रहा है, उससे लॉस क्या हो रहा है बताइए आपका। ये भी किस पे आएगा बताइए। कॉस्ट पे आएगा। ये भी किस पे आएगा। कॉस्ट पे। समझ गए। अब ये कहाँ जाएगा फिर लास्ट में जो बचेगा ना। बाय प्रोसेस बी। लास्ट में कहाँ जाएगा बताइए। ट्रांसफर हो रहा है प्रोसेस बी में, ये भी किस पे आएगा बताइए। ये आउटपुट हो गया प्रोसेस ए का। टोटल जब करेंगे ना, तो टोटल जब करेंगे तो रेट का टोटल नहीं होता है। टोटल जब करेंगे तो रेट का टोटल, रेट का कॉलम का कभी टोटल करते हैं हम लोग बताओ। ठीक है, यहाँ तक बताइए हो गया प्रोसेस ए। प्रोसेस बी का फॉर्मेट भी सेम रहेगा, बस वहाँ पे क्या हो जाएगा जो बीस बी जब बनाएंगे स्टार्ट करेंगे ना, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, टू प्रोसेस ए। क्या लिखेंगे वहाँ पे हम लोग। टू प्रोसेस ए लिखेंगे, बस एक पॉइंट नया है सिर्फ। ठीक है। जब बी बनाएंगे आप, तो उसमें ए से रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है। ए का जो आउटपुट है बी के लिए क्या हो गया वो। ये इनपुट था, ये क्या था बताइए आपका। ये था इनपुट। ऊपर वाला क्या था बताइए आपका। और ये क्या बताइए आपका। आउटपुट ऑफ ए। आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए। ये बहुत इजी चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग। बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है। ठीक है ना। बोलो। अब क्या है, प्रोसेस बी बनाइए। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, कॉलम फॉर्मेट सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू प्रोसेस ए। यहाँ पे क्या आएगा, टू प्रोसेस ए। ठीक है। अच्छा, इसमें भी मटेरियल इंट्रोड्यूस हो सकता है। इसमें भी मटेरियल इंट्रोड्यूस अगर देगा तभी यूनिट्स कॉलम में लिखोगे, नहीं तो कहाँ पे आएगा सिर्फ। कभी कभी प्रोसेस बी में भी नया यूनिट्स इंट्रोड्यूस होता है कभी कभी। अगर यूनिट्स दिया रहेगा तो यूनिट्स कॉलम में लिखोगे, नहीं दिया रहेगा तो कहाँ लिखोगे सिर्फ, अमाउंट कॉलम में। और क्या इसके बाद। डायरेक्ट लेबर। ठीक है। और क्या इसके बाद। प्रोडक्शन ओवरहेड। फॉर्मेट तो जितना एक्सपेंस नहीं आएगा इसमें, एक्सपेंस तो सब आएगा कि नहीं आएगा, बस खाली एक्स्ट्रा क्या आ गया इसमें, टू प्रोसेस ए। नॉर्मल लॉस इसमें भी हो सकता है। नॉर्मल लॉस हो सकता है। एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल के दोनों एक साथ नहीं आएगा कभी भी। एबनॉर्मल लॉस, ये तो लॉस होगा या क्या होगा आपका, गेन कोई एक चीज होगा, दोनों एक साथ होगा एक ही अकाउंट में। दोनों में कोई एक आएगा, ये तो ज्यादा हो रहा है आउटपुट। आउटपुट अगर ज्यादा है तो गेन है। आउटपुट का में तो क्या है आपका, लॉस है। समझ गए। और लास्ट में कहाँ जाएगा ये बताइए।
बाय बाय फिनिश गुड्स। लास्ट में कहाँ जाएगा बताइए? फिनिश स्टॉक में। ये फिनिश गुड्स लिख सकते हैं, फिनिश स्टॉक लिख सकते हैं आप। ये भी किस पे आएगा बताइए? कॉस्ट पे आएगा ये भी। बस हो गया। किस कॉस्ट प्राइस पे आएगा? कॉस्ट निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है। कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा आपको। हमें कैसे करना है बताओ? ओके चले आगे। बोलिए। प्रोडक्ट हो गया ये। और क्या उसके बाद? कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे बताइए? इसमें कौन सा मेथड से फॉलो करते हैं हम लोग? एक ही मेथड है यहाँ पे। वेटेज मेथड क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कॉस्ट मेथड। ठीक है। बोलो। इसमें क्या होगा वेटेड कॉस्ट मेथड में? कॉस्ट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा आपको इसमें? कॉस्ट प्लस पे यूनिट कैसे आएगा? जितना टोटल कॉस्ट है ना, डेबिट साइड में जितना भी आइटम है, समझे? कॉस्ट निकालना पड़ेगा आपको। कॉस्ट दिया नहीं रहेगा। कॉस्ट आपको निकालना पड़ेगा, समझे? डेबिट साइड में जितना भी कॉस्ट है सबको क्या कर दो पहले? टोटल कॉस्ट माइनस क्या करें इसमें? स्क्रैप सेल ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइड बाय इनपुट
माइनस क्या बताइए। समझे कैसे आएगा ये। टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप से नॉर्मल लॉस। और नीचे में क्या आएगा, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। ऊपर में अमाउंट आएगा, नीचे में क्या आएगा आपका। ऊपर में क्या आएगा अमाउंट, नीचे में क्या आएगा आपका। और ये यूनिट जो कॉस्ट निकालेंगे किसमें किसमें काम आएगा बताओ। ये जो आप कॉस्ट निकालेंगे किसमें किसमें काम आएगा बताओ ये। बोलो। बोलो कॉस्ट कहाँ कहाँ काम आएगा ये। टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप सेल, नीचे में क्या इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। ये कॉस्ट कहाँ का काम आएगा बताओ। आउटपुट जब निकालते हैं वहां पे, आउटपुट जो ट्रांसफर करते हैं और एबनॉर्मल लॉस में और एबनॉर्मल गेन में भी। एबनॉर्मल तीन जगह काम आएगा, समझ गए ना। ठीक है, समझ गए फॉर्मेट। एक सन देखो आप लोग, चलो देखो सॉल्व किया क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे। हाँ, सॉल्व किया क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे। एक देखो क्वेश्चन 10 देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। दो प्रोसेस है, पहले क्या बनाना है प्रोसेस अकाउंट। नॉर्मल लॉस भी बोला है, ये कैसे बताना बताएंगे आपको हम। नॉर्मल लॉस भी बोला है, और क्या बोला है बताओ। नॉर्मल लॉस बोला है और एल्बम लॉस, एलोगेन। अभी आपको हम खाली किसका बताए हैं, प्रोसेस अकाउंट। बनाओ प्रोसेस अकाउंट। चलो कॉलम क्या क्या बनेगा, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, रुपीज। ठीक है अंदर। रॉ मटेरियल इशू कितना बताए यहाँ पे। टू रॉ मटेरियल कितना बताए यहाँ पे, बोलो। कितना यूनिट्स बताए यहाँ पे, यूनिट्स कितना देखो। 3000 है। अमाउंट कितना बताइए, 15,000 है। समझे यहाँ तक। ठीक है यहाँ तक। यूनिट्स कितना 3000 है। अमाउंट कितना बताइए, 15,000 है। हम्म। रेट चाहे तो निकाल लो, कितना डिवाइड करो 5, लिख दो रेट लिख दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, और क्या इसके बाद। एडिशनल कितना बताइए, बोलो। एडिशनल कितना है बताइए यहाँ पे, 780। हाँ, समझ गए, कितना एडिशनल मटेरियल 780। हाँ, सॉरी सॉरी, 1000। ए का देखिए, ए का बी का देख लिए, प्रोसेस ए अकाउंट है ये। समझ गए। एडिशनल मटेरियल के बाद क्या है बताओ। डायरेक्ट वेज कितना बताइए यहाँ पे, बहुत इजी चैप्टर है ये।
बहुत इजी है कॉस्ट। थोड़ा सा मेहनत करिए आप लोग, अच्छा मार्क्स ला सकते हो कॉस्ट में, टैक्स में। दोनों प्रैक्टिकल पेपर है। हर एक पेपर में अच्छा मार्क्स लाइए। कॉस्ट, टैक्स, इकोनॉमिक्स है, कंज्यूमर बिहेवियर है। 67 ठीक ही है, अच्छा मार्क्स है। ओके। डायरेक्ट मटेरियल, एडिशन मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस। प्रोडक्शन रेट कितना बताइए यहाँ पे? 3000। नॉर्मल कितना परसेंट है? 10% है। इसमें टैक्सेशन का बैच स्टार्ट ही नहीं किया अभी तक। एडमिशन है, 2-3 लोग रिकॉर्डिंग से कर ले रहा है अभी। बैच नहीं है ना। कराए नहीं थे, 5th सेमेस्टर में तो कराए थे टैक्स हम लोगों को। 1 साल पहले का तो है वही वाला मतलब। अरे टैक्सेशन में स्टूडेंट नहीं रहता है ना। अब ये 2-3 स्टूडेंट को कैसे पढ़ाए बताओ? अकाउंटिंग फाइनेंस में टाइम, टाइम कहाँ एकदम। लास्ट में कराएंगे, देखते हैं। ओके। एमकॉम का एग्जाम देखो 14 से है। वो खत्म हो जाए ना, स्टार्ट हो रहा 14 से, मतलब 14 के बाद क्या है, एमकॉम का बैच ऑफ हो जाएगा। हाँ, 14 जैन के बाद। तब थोड़ा फ्री हो जाएंगे। तो 3rd सेमेस्टर का एमकॉम खत्म होगा, 4th का स्टार्ट नहीं करेंगे, 4th का मार्च में स्टार्ट करेंगे सब बीकॉम। हाँ, पहले लॉ के बना रहे हैं पहले। ओके। नॉर्मल कितना परसेंट बताइए यहाँ पे? 10% कितना है, निकाले 10%। कितना है 10% बताओ? 3 का 10%। इनपुट 10% कितना आएगा बताइए यहाँ पे? 300 आएगा। और रेट कितना बताइए, स्क्रैप रेट? स्क्रैप रेट तो यहाँ देखो दिया ना क्वेश्चन में, 2 करके। इनपुट कितना था इनपुट? 10%। क्वांटिटी भी निकलेगा तो 10% नहीं, पूरा 10%। तो इनपुट भी निकलेगा 10%, किसके ऊपर निकलेगा? 10% किसके ऊपर निकलेगा? इनपुट 3000 उसके ऊपर निकलेगा। स्क्रैप रेट दिया ना क्वेश्चन में, 2 रुपए करके। 600 नहीं, क्या आ जाएगा यहाँ पे? इसका 15,000 का 2% क्यों करोगे? स्क्रैप रेट से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई कैसे करना आपको यहाँ पे? ये तो 5 करके था, यहाँ तो 2 करके आ रहा है ना। अच्छा यहाँ पे देखो, आउटपुट कितना आना चाहिए आपके हिसाब से बताओ? 3000 टोटल था आपका, 10% लॉस हो गया, तो आउटपुट आना कितना चाहिए? 2700 आना चाहिए। है कितना आउटपुट? ज्यादा है, तो गेन है कि लॉस है? गेन है कि लॉस है? अगर आपको पास होना चाहिए 2700 होना चाहिए था। है कितना आउटपुट? गेन है। जितना जितना नॉर्मल हो सोचे उतना लॉस नहीं हुआ इसका मतलब। तो यहाँ पे लिखिएगा गेन, गेन। और यहाँ पे 100 आएगा, यहाँ कितना आएगा बताइए? 100 यूनिट आएगा। और किस प्राइस पे आएगा ये बताओ? एट कॉस्ट। और यहाँ पे बाय प्रोसेस बी, बाय 2800 आएगा ना, ये भी किस पे आएगा बताइए? एट कॉस्ट। बस हो गया। अब कॉस्ट निकालना आपको सिखा था ना अभी। कॉस्ट पे कैसे निकालेंगे बताओ? डेबिट में जितना अमाउंट सबको ऐड कर दो, और क्रेडिट वाला क्या कर दो, माइनस कर दो। यूनिट कॉलम में तो 2800 आएगा यूनिट कॉलम में। यूनिट 2800 नहीं बचा। आउटपुट दिया था क्वेश्चन में, आउटपुट तो दिया ही है क्वेश्चन में। आउटपुट तो दिया नहीं 2800, वो तो दिया हुआ है। इसका कॉस्ट निकालो पहले, चलो। क्या निकालो इसका? कॉस्ट पे कितना आएगा बताइए इसका? टोटल इनपुट जितना था, टोटल इनपुट, टोटल कॉस्ट कितना बताइए डेबिट साइड में? माइनस स्क्रैप सेल, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। फॉर्मुला लिखना जरूरी नहीं एग्जाम में, फॉर्मुला बिना लिखे कर सकते हैं आप। इनपुट माइनस यूनिट्स जितना है, हाँ। माइनस क्या करिएगा इसमें? नॉर्मल लॉस यूनिट्स। करो इसको, टोटल कॉस्ट बताइए। 15,000, 16,000, 33,000 कितना टोटल?
ये सब ऐड कर दो, सबको क्या कर दो, 15 और 1 16 और 14 30 और 3, सब मिला कितना टोटल कॉस्ट। स्क्रैप वैल्यू कितना नॉर्मल उसका बताइए, जो नॉर्मल उसका उसका स्क्रैप वैल्यू कितना बताइए। हो गया था। 33 माइनस क्या हो जाए नॉर्मल कितना, स्क्रैप से बताइए। स्क्रैप वैल्यू नॉर्मल कितना है, 600 है। नीचे में क्या है बताइए, इनपुट यूनिट 3000 है। कितना है यहाँ पे, 300। कितना सॉल्व करो, 32 400 करो टोटल, ऊपर में 32 400 डिवाइड 2700 करो, कितना होता है पर यूनिट, 12। डेसिमल में आएगा तो 2 डेसिमल तक ले सकते हैं आप। अगर डेसिमल में भी आएगा तो 2 डेसिमल तक राउंड अप करके 2 डेसिमल तक ले लीजिएगा। रेट को आप डेसिमल में आएगा तो पूरा जीरो, पूरा 2 डेसिमल तक लीजिएगा, पूरा मत छोड़ दीजिएगा डेसिमल को। ठीक है, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करो, कितना 12, और यहाँ भी 12 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, कितना बताइए, 2800 इंटू 12, 33,600। कंप्लीट फर्स्ट पार्ट बताइए। प्रोसेस अकाउंट हो गया, देख लीजिए अच्छे से। हाँ टोटल कर लीजिए, टोटल खाली किसका करना है, यूनिट और अमाउंट का करना है बस। टोटल किसका करना है आपको, सिर्फ यूनिट और अमाउंट का। क्या कॉस्ट निकालेंगे इसका, जितना डेबिट साइड में जितना अमाउंट है सबको ऐड कर दो, और क्रेडिट साइड वाला माइनस कर दो। नॉर्मल लॉस का जो स्क्रैप सेल उस पर क्या करो, माइनस करो। तो ये हो गया 33 माइनस कितना हो गया, 600 हो गया। और इनपुट कितना है टोटल, इनपुट 3000 माइनस 300 कर दो बस। नीचे में क्या करना है, नॉर्मल लॉस का यूनिट माइनस करना है बस। और ऊपर में नॉर्मल लॉस का स्क्रैप सेल, ऊपर में नॉर्मल लॉस का, क्या दिक्कत है बताओ इसमें। समझ गए प्रोसेस अकाउंट। अब क्या बने उसके बाद, ये 12 करके आ जाएगा, टोटल खाली किसका करेंगे, टोटल यूनिट का करोगे अमाउंट का करोगे बस, दोनों साइड मैच हो जाएगा अपने आप। अब क्या बने इसके बाद, चलिए प्रोसेस भी बनाओ। यहाँ क्या क्या बताइए, 2, कितना स्टॉक था पहले, टू प्रोसेस ए से कितना है बताए यहाँ पे, 2800 इंटू 12, मल्टीप्लाई करो,
33,600। हो गया था। प्रोसेस ए। ठीक है। और क्या बने इसके बाद? बी में क्या क्या है देखो, रॉ मटेरियल कितना, डायरेक्ट मटेरियल। एडिशन कितना बता, 70। कितना बता यहाँ पे? और क्या इसके बाद? डायरेक्ट वेट कितना बताइए? बोलो। 20। और प्रोसेसर कितना बताइए? कितना बताइए? 7,000। और स्क्रैप वैल्यू नहीं आएगा, उसका वैल्यू कितना बाय में आएगा वो तो। नॉर्मल लॉस कितना आएगा बताइए? बाय नॉर्मल लॉस कितना यूनिट्स नॉर्मल लॉस बताइए यहाँ पे? कितना परसेंट है देखो? 5% है यहाँ पे। 10% ए में था, बी में कितना परसेंट है? 2,800 का 5%। इसका स्क्रैप रेट कितना बताइए? बोलो। 5 करके है। समझ गए? ओके बोलो। आगे नॉर्मल लॉस। और क्या इसके बाद? बाय में एब्नॉर्मल लॉस है, इसमें क्वेश्चन बताइए। एब्नॉर्मल गेन आएगा देखो, यहाँ नहीं नहीं। 2800 माइनस 140 करो, कितना है बताओ? 2800 माइनस 140 करो, कितना है? 2660। और यहाँ पे है कितना? कम है कि ज़्यादा है? अरे इसका बता, बी बी के ज़्यादा आउटपुट है। बी में आउटपुट ज़्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है आउटपुट? आपके आना कितना चाहिए था? 2660 आना चाहिए था। है कितना? 2600 कम है ना यहाँ पे। बैलेंस करो ना यहाँ पे, 2800 माइनस 140 बाय फिनिश गुड्स कितना बताए यहाँ पे?
तो किस तरह आ रहा है बैलेंस, बाय मारे टू में आ रहा है बैलेंस। 2800 पे माइनस करो, 140 माइनस करो, इसको माइनस करो, कितना आ रहा है बेबी, 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लॉस है कि गेन है ये? गेन कैसे हो जाएगा? आउटपुट कम हो गया होना। 2800 यूनिट्स आप लगाए, 140 डिस्ट्रॉय हो गया, बचना चाहिए 2660 आना चाहिए था। आ कितना रहा है? ये क्या हो जाएगा, नंबर लॉस होगा ना यहाँ पे। और ये किस पे आएगा ये? एट कॉस्ट पे, दोनों किस पे आएगा बताइए? चलो कॉस्ट निकालो पर यूनिट। हो गया तो बताओ, कोई डाउट इसमें? इसका निकालो कॉस्ट पर यूनिट, निकालो इसका कॉस्ट पर यूनिट निकालो चलो। कॉस्ट पर यूनिट निकालो इसका। तो अकाउंट में रेक्टिफिकेशन एरर है, रेक्टिफिकेशन एरर है, रेक्टिफिकेशन आज कर लेना, 130 पे है तो आज देख लो, अगर है फर्स्ट सेमेस्टर में है। इशू ऑफ शेयर है, अरे इशू ऑफ शेयर है देखो, इशू ऑफ शेयर है आज 4:15 पे। टैक्स का बेसिक कंसेप्ट करें ना 3 बजे, टैक्स कंपटीशन सिखाएंगे आज। सुने आज बहुत सारा क्लास है। रेक्टिफिकेशन तो इसमें बस फाउंडेशन होना चाहिए। देख रहे हैं। 1.4.8। कहाँ 1.8? एडजस्टमेंट रेक्टिफिकेशन है तो 130 पे कर लेना, रेक्टिफिकेशन है। पीबीडी भी था, सभी तो था तुम्हारा, पीबीडी भी हुआ अभी कॉम में, भूल गया बोलना, वापस से कर लेना। ठीक है, 3 बजे है, 130 पे रेक्टिफिकेशन है, 3 बजे टैक्स कंपटीशन है, 4:15 बजे आज वो है, इश्यू ऑफ शेयर है। इश्यू ऑफ शेयर नहीं है तुम लोग ना? और बहुत सारे क्लास है। हो गए। मैं फिफ्थ सेमेस्टर सिलेबस कंप्लीट हो गया, इतना बड़ा सिलेबस फिफ्थ सेमेस्टर, सबसे बड़ा सिलेबस फिफ्थ सेमेस्टर का है, इतना सारा चैप्टर अकाउंट्स में। अगस्त में स्टार्ट हुआ होगा समझ लो, अगस्त, 20 अगस्त के आसपास। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, डेली क्लास देने के बाद ये हालत है, खत्म हुआ है। तो, हाँ, क्लास भी बहुत दिए हैं उस लोग को, डेली डेली क्लास दिए हैं, फाइनल अकाउंट में 10 क्लास, एमएल में दो, इंटरनल 8 8 10 10 क्लास दिए एक एक चैप्टर में। इश्यू ऑफ शेयर में 10 क्लास दिए थे लास्ट टाइम। हाँ, सबका डेली क्लास ही होता है जितना भी सेमेस्टर है। हो गया तो बताइए, तब जाके कंप्लीट हुआ सिलेबस। इसलिए शनिवार क्लास देना पड़ा उस लोग को, शनिवार को नहीं देते ना,
तो खत्म नहीं होता, इसलिए शनिवार को उसको क्लास दिए थे। हो गए, निकाले इसका कॉस्ट पर यूनिट। सबको ऐड करो चलो, ये ऐड करो चारों को, कितना है, चारों ऐड करो। डेबिट साइड ऐड करो, डेबिट साइड 33,600 ऐड करो, प्लस 780 किए, प्लस कितना है, 20,000 है क्या, और क्या उसके बाद, 20,000 है और 7,500 सबको ऐड करो। कितना बताओ, चारों ऐड करो, कितना है बताओ, चारों ऐड करके कितना आया। हाँ, 61,880, और ये माइनस किए, डिवाइड में क्या होगा बताओ, 2800 माइनस कितना आया, फाइनल सर, फाइनल सर, समझ कैसे करना है बोलो। यहाँ पे 23 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा बताइए, 23, 16 इंटू कितना आएगा बताइए, 1380, और यहाँ पे 59, बस हो गया। समझ गए। और क्या क्या अकाउंट बोला इसके अलावा, नॉर्मल लॉस अकाउंट क्या बोला बताइए, खाली प्रोसेस अकाउंट बोलेगा तो वहीं तक छोड़ दोगे, काम कंप्लीट हो गया आपका। लेकिन साथ में आपको और भी, क्या फाइनल, हाँ वही तो बना देखिए करके, जो जो बोलेगा, नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है, फिनिश स्टॉक है। नहीं, खाली प्रोसेस बोले, खाली प्रोसेस बनाओगे, सब क्यों बनाओगे आप, क्वेश्चन में जो जो अकाउंट बोलेगा वो बनाओगे, जो नहीं बोलेगा सो मत बनाइएगा। ठीक है। अच्छा, हाई परचेज स्टार्ट होगा, हाई परचेज। देखो यहाँ पे नॉर्मल लॉस कॉलम क्या क्या बनेगा इसमें, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। टू में क्या क्या आएगा देखिए, पहले टू रॉ मटेरियल, टू प्रोसेस ए, प्रोसेस ए से कितना है तो बताइए, ए में बाय में लिखे थे, ए में कहाँ पे लिखे थे आप, तो यहाँ कहाँ लिखोगे, टू में लिखोगे, कितना यूनिट सब बताओ, कितना था वहाँ पे, 300 इंटू 2, कितना था बताइए, 300 इंटू, अच्छा ए में क्या होता है, नंबर गेन हुआ था, ए में क्या होता है बताइए, गेन कब होता है बताओ, गेन कब होता है, जब नॉर्मल लॉस कम होगा, जितना लॉस हो उतना लॉस, तो बाय एबनॉर्मल गेन लिखिएगा यहाँ पे। अगर गेन होगा तो नॉर्मल लॉस का यूनिट्स क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा इसका मतलब। और यहाँ पे 2 रुपीज़ ही आएगा यहाँ पे, नॉर्मल लॉस का, एबनॉर्मल लॉस का, एबनॉर्मल गेन का प्राइस नहीं आएगा यहाँ पे, एबनॉर्मल गेन का कॉस्ट प्राइस यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे नॉर्मल लॉस का रेट कितना था बताइए, नॉर्मल लॉस का रेट कितना था, 2 रुपये था ना, नॉर्मल लॉस का रेट कितना रुपये था, 2 रुपये नहीं था, 2 रुपये आ गए यहाँ पे, समझ गए। टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे, 200 हो जाएगा टोटल। और क्या आएगा बाय में बताइए अब, इसका रेट, स्क्रैप रेट इसी प्राइस पे, मतलब 300 में 100 माइनस हो गया, 300 में 100 क्या हो गया आपका, तो प्राइस वही रहेगा, 2 रुपये ही रहेगा यहाँ पे। अब बाय बैंक तो सेल कितना हो जाएगा बताइए, 200 यूनिट, 300 लॉस अब सोचे थे, लेकिन लॉस 100 कम हो गया, लॉस 100 क्या हो गया आपका, 200 सेल होगा। ठीक है। और टू प्रोसेस बी में क्या आएगा बताओ, बोलो, बी में कितना लॉस था बताइए बी में, बोलो। हाँ, पहले से फिगर हो गया, बी में कितना था नॉर्मल लॉस, 140 इंटू कितना था यहाँ पे, 5, 700 आएगा यहाँ पे। और क्या होगा इसके बाद, बाय बैंक, इसमें अब मतलब गेन नहीं आ रहा है, इसमें अब लॉस आ रहा है, गेन होगा तब माइनस होगा, गेन होगा तब
लॉस होगा तो इसमें एंट्री नहीं करना है, लॉस होगा तो एंट्री, मतलब पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बताइए फिर, बाय बैंक। समझे? यू गेट नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन होगा तो माइनस करेंगे, एबनॉर्मल लॉस होगा तो यहाँ कुछ नहीं करना है आपको। बनाए इसको, चलो नॉर्मल लॉस अकाउंट। क्या बोले बताओ? 400 है, 400 है। हो गए नॉर्मल अकाउंट। हो गया था बताओ। और क्या क्या बताइए? एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाइए, क्या बनाइए? एबनॉर्मल गेन। कितना था गेन बताइए यहाँ पे? टू। प्रोसेस ए। प्रोसेस ए में गेन था ना, बाय प्रोसेस ए, बाय। कितना था गेन? 100 यूनिट था ना। और ये किस पे आ गया, कॉस्ट पे आ गया, किस पे आ गया बताइए? 12 करके कितना था, 1200 का गेन हुआ था आपको। अगर ये गेन नहीं होता, अगर ये गेन स्क्रैप सेल तो होता कि नहीं होता बताइए? अगर गेन नहीं होता तो सेल होता ना आपका। कितना में सेल होता बताओ? नॉर्मल लॉस कितना था आपका बताइए? प्राइस स्क्रैप कितना मिलता है आपको, 200 मिलता कि नहीं मिलता? अगर ये गेन नहीं होता तो आपको स्क्रैप तो 200 मिलता कि नहीं मिलता कम से कम? एक्स्ट्रा कितना मिला बताओ आपको? नॉर्मल लॉस में बाय में नहीं लिखे थे? नॉर्मल लॉस में बाय लिखे थे गेन। तो गेन में क्या लिखेंगे? टू नॉर्मल लॉस, गेन में क्या लिखेंगे? वहां बाय में लिखे थे, यहाँ कहाँ लिखे थे, बाय में, तो यहाँ कहाँ लिखेंगे हम लोग? टू में लिखेंगे। और प्रोसेस ए में कहाँ लिखे थे, बाय टू में, बाय में, प्रोसेस ए में कहाँ लिखे थे, टू में लिखे थे। यहाँ कहाँ होगा? बाय में होगा। और डिफरेंस कहाँ जाएगा बताइए? टू कॉस्टिंग पी एल, ये क्या हो गया आपका बताइए? प्रॉफिट हो गया। समझे? ये हो गया गेन अकाउंट। बना इसको, बना लिए? अब क्या बता इसके बाद? हम्म, एक तो यहाँ पे नॉर्मल लॉस कम, 100 यूनिट गेन हुआ था एक, 300 यूनिट था टोटल, 100 गेन नहीं हुआ था, 100 यूनिट। तो कहाँ चला गया नॉर्मल लॉस, एब्नॉर्मल गेन में ट्रांसफर हुआ था, तो गेन में बाय लिखे थे, नॉर्मल लॉस में क्या लिखे थे, बाय गेन। तो गेन में क्या लिखेंगे? टू लॉस। लेजर में ही नहीं हो तो अपोजिट साइड में लेजर कैसे बनाते हैं आप? जो टू में आता है वो बाय में आता है, जो बाय में आता है वो टू में आता है। वही तो किए हम लोग।
हो गए, बोलो। अब क्या बने इसके बाद? प्रोसेस, हाँ, एबनॉर्मल लॉस। ये कौन सा प्रोसेस में आया था बताइए? बी में आया था ना। यहाँ क्या लिखे? टू प्रोसेस बी, क्या लिखे यहाँ पे? टू प्रोसेस, कितना यूनिट था बताइए? 60 था ना? कितना था? 23। मल्टीप्लाई किए थे आप? 60 × 23, 13, 1380। ठीक है अदर। अब यहाँ पे क्या होगा? बाय बैंक, यहाँ क्या हो जाएगा बताइए? बाय बैंक समझे, मतलब जो स्क्रैप सेल होगा कि नहीं होगा? देखो, एबनॉर्मल लॉस हो नॉर्मल लॉस हो, नॉर्मल लॉस हो चाहे, दोनों तो डैमेज गुड्स है दोनों। क्या बताइए आपका? नॉर्मल का मतलब क्या हो? जितना आप सोचे थे उतना लॉस हो रहा है। एबनॉर्मल का मतलब क्या हो? जितना सोचे उससे ज्यादा लॉस हो रहा है। प्राइस तो दोनों का सेम रहेगा, दोनों का स्क्रैप प्राइस क्या रहेगा दोनों का? कितना स्क्रैप वैल्यू इसका? जो डैमेज हुआ 1380 का, सेल कितना में हो गया? 300 में। तो बाय कॉस्टिंग पीएल, बाय, कितना लॉस है बताइए आपको? 10, कितना लॉस हो रहा है? 1080 का लॉस हो रहा है। ठीक है। और क्या बनाइए? इन स्टॉक, स्टॉक अकाउंट या गुड्स अकाउंट। ये कहाँ से आया था बताइए? टू प्रोसेस बी से आया था। कितना था? टू एट डबल, कितना था आउटपुट इसका? 2600 इंटू 23, मल्टीप्लाई करो। 2600 इंटू 23, 5980। सेल कितना में होगा बताइए? बाय बैंक। सेल अगर होगा तो बाय कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अगर सेल होगा तो क्या लिखेंगे? बाय, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये बाय सेल्स भी लिख सकते हैं चाहे तो आप। अगर सेल होगा तो क्या लिख सकते हैं आप? बाय सेल्स या बाय कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिख सकते हैं, दो ऑप्शन आपके पास। लेकिन यहाँ पे सेल कुछ बोला नहीं है, यहाँ पे सेल के बारे में कुछ बोला हुआ? अगर सेल बोलेगा तो सेल करेंगे, कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा ये? 2600, 23, यहाँ कितना आएगा बताइए? 5980। बस हो गया कंप्लीट, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। बस मैक्सिमम इतना बोल सकता है अकाउंट आपको, और इससे अकाउंट और ज़्यादा नहीं है। हो गया, बोलो। कंप्लीट, रिस्टॉक। तो नेक्स्ट क्लास आप लोग का कल अगर रहेगा तो बता देंगे, नहीं तो बुधवार को रहेगा। ठीक है।